कि शैतान आप इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। वो दुनिया में नशर हो गए, उन्होंने कहा हमारी प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टी सामने आ गई। अब ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी थी, मरियम बेचारी के पास किधर से पैसा आया? पैसा तो नवाज शरीफ का था। क्यों छुपा रहा था? क्योंकि आपके चोरी का पैसा था, अवाम से पैसा चोरी किया था। चोरी और करप्शन में क्या फर्क? चोरी होती है जो जेब कुतरा करता है, जो आपके घर में चोरी होती है, जो साइकिल चोरी होता है, मोटरसाइकिल, इंसान को नुकसान पहुंचता है। करप्शन, मुल्क का पैसा चोरी करने को करप्शन कहते हैं, और मुल्क तबाह होते हैं करप्शन से। जो पैसा आपकी तालीम पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, जो पैसा वहां खर्च करना होता है इनकी जेबों में चला जाता है, मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए कौम में गरीब इसलिए नहीं होती कि उनके पास वसाइल नहीं है, असासे नहीं है। कौमें गरीब तब होती हैं जब उनके अपने सरबराह मुल्क को पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। तो ये जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, सारी कौम तैयार हो जाए। मैं कभी इनको कबूल नहीं करूंगा, मैं कभी इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। हाथ खड़ा करके बताओ आप तैयार हो जब मैं आपको कॉल दूंगा? आपने सब तैयार होना है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, कहता रहा हूं, मैं हूं आपका कप्तान और आप मेरी टीम हो। और ये वर्ल्ड कप हमने पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए जीतना है। एक अजीम मुल्क बनाना है पाकिस्तान को। हमेशा आजाद मुल्क ऊपर जाते हैं, गुलाम मुल्कों की परवाज नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी दुनिया के मुल्क से लड़ाई करें। हम अमेरिका को मैं बार बार कहूं कि अमेरिका, हम अमन में आपके साथ हैं, किसी जंग में हम आपके साथ नहीं हैं। हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देना चाहते किसी और लड़ाई के अंदर। हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन इस्तेमाल हो किसी भी दुनिया के मुल्क के ऊपर आप किसी किस्म की जारियाना कार्रवाई करें। हम ये नहीं चाहते। हम फिर से कहते हैं, हम अमन में सबके साथ हैं। हम तो हिंदुस्तान से भी अच्छी दोस्ती करेंगे, लेकिन पहले कश्मीरियों को उनका हकूक दो, उनकी स्टेटहुड वापस करो। हम हिंदुस्तान से भी बातचीत कर लेते, लेकिन हम किसी सूरत अपनी आजादी के ऊपर सौदा कभी नहीं करेंगे। मेरे साथ हो पेशावर, साथ हो मेरे। तो फिर से जाते हुए आखिरी बात, आप सब ने तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो कॉल होगी इस मुल्क को इन चोरों से आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुन लिया पेशावर? मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे। हम अपनी आजादी, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कोई मुल्क हमें फतह नहीं करेगा। जिस तरह सारी मुसलमान दुनिया में आज अजाब आया हुआ है, सोमालिया से लेके, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके, सारी मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यमन में, सारी मुसलमान दुनिया में किस तरह का अजाब आया, और हम वो पाकिस्तान है
जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे, इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ। अब दूसरी चीज मैं ये चाहता हूं कि आप सब देखें कि जुडिशरी के खिलाफ ये नून लीग ने पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ क्या बातें की हैं, जरा ये जरूर देखें, फिर मैं आप अगली बात करता हूं। इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जो इस पे भी सो मोटो। फजल रहमान देख ले कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है इसको। सारे फैसले एक ही जज करेगा, जैसे लगता है कि उसका जज नहीं है, उसकी पार्टी का रुकन हो। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। मौजूदा बेंच है, उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मतलब जो उनके ख्यालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो, उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। और अब तो ये बात पहले से जो है वो प्रिडिक्ट होने लगी है। जो सहाफ़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कवर करते हैं, तो वो पहले से जब बेंच बनता है या कोई केस जाता है तो वो पहले से बता देते हैं कि इसके ऊपर फलां बेंच बनेगा। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कभी इधर कि नहीं, शायद उनको समझ नहीं